अच्छा भैया लोग, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक देवालाल यादव एंड पूरी पार्टी की ओर से तमाम भोजपुरिया श्रोता भाई लोग सबके कही स्वर में नमस्कार बा, प्रणाम बा। और भोजपुरी माटी में पैदाइश होखला के नाते भोजपुरी में पांव छुके गोड़ लागत बानी। धमाकेदार प्रस्तुति पीएल म्यूजिक, प्यारे लाल यादव म्यूजिक की ओर से हमारे आदरणीय बड़े भैया उदल भैया का देख रेख में और साथ में सहयोगी के रूप में, रिकॉर्डिस्ट के रूप में हमारे बड़े भैया धनंजय भैया कुर्सी पे विराजमान, और बगल में हमारे जीजा श्री राजू यादव, छोटू यादव, आदरणीय रामा कवि जी, बड़े भैया आनंद प्रधान जी, रामेश्वर यादव और राजेश भैया चकिया, राजेश यादव हरपुर, और अहिरौरा मादापुर से हमारे गार्जियन, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री राम सूरत यादव, अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदार साहब, इंजीनियर साहब, वकील साहब, सबके कही स्वर में नमस्कार बा, प्रणाम बा। सब भोजपुरिया भैया लोग के प्रणाम बा, आशीर्वाद देव सबे। एक कारुणिक कांड आप लोगन के बीच में प्रस्तुत बा। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि जैसे हर एल्बम के रउआ सब सुन के और अपन छोट भाई छोट बेटा के प्यार दुलार आशीर्वाद देला, एहू एल्बम के सुन के रउआ लोगन का प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर मिली। आओ भैया। इस जमाने को देखते हुए कवि जी की लेखनी 4 लाइन भूमिका के भाव में संकेत करती है। कैसे भैया? अरे खुदा क्या करिश्मा दिखाया जहां में, शाम ढलती कहीं कहीं होता सवेरा, कोई हंसता यहाँ कोई रोता यहाँ, गम के तूफान में उजड़ा किसी का बसेरा। आज हैवानियत की हवा चल रही, अश्क आंखों में लेकर के रोती मनोता, अब तो विश्वास का हो रहा है गनन, वह असुर बन गया जिसको समझा था देवता। ए भैया, ए जमाने में केकरा पर विश्वास कइल जाए? कबो कबो आपन भी बेगाना हो जाला और कबो कबो बेगाना भी आपन से बढ़ के हो जाला। यहाँ एक लाइन बिरहा में कोनो भोजपुरी कबड़ी मिठास गीत लगल। कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका के चाहे कोनो हीरो हीरोइन से कहता कि देखो है जौन सजावट बा कुल बेकार हो जाई। हीरोइन कलस का है, हीरो बतावत बा का कहे,
आ ऐसन रूपवा सजावल का होई, ऐसन रूपवा सजावल का होई, जब देखी ना केहू गौर से। ऐसन रूप जब देखल चाही तो करेलू नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे। जब देखल चाही तो करेलू नहीं, मन गुजरे लायज बे दौर से। तोहर कजरा लगावल का होई, तोहर कजरा लगावल का होई, जब देखी ना केहू गौर से। तोहर कजरा लगावल लेकिन बिरहा में कवि जी बहुत खूबसूरत भाव देहलन का। कबो पूरा सपनवा ना होई, कबो पूरा सपनवा ना होई, जब धोखा मिलत रही प्यार में। जियो जियो, क्या बात है। आशिका ना जरे, आसिया ना जरे, आशिका ना जरे, आसिया ना जरे, ऐसन जुल्मी जालिम संसार में। मनमीत मिलनवा का होई, मनमीत मिलनवा का होई, जब धोखा मिलत रही प्यार में। जब धोखा मिलत रही प्यार में। चाहे प्रेमी प्रेमिका का प्यार होखे, चाहे बाप बेटा का प्यार होखे, चाहे बेटी मतारी का प्यार होखे, चाहे भाई भाई का प्यार होखे, अगर प्यार दागीदार हो गई तो प्यार का कोनो मतलब ना। कहानी का शुरुआत भइल नजम के भाव में बताओ गेल। कैसे भैया? स्वार्थ दौलत बदे अपनों से अपना दूर हुआ, स्वार्थ दौलत बदे अपनों से अपना दूर हुआ, सजाया सपना दिल में लगते चोट चूर हुआ। आज मतलब के चलते टूट जाता नाता है, आज मतलब के चलते टूट जाता नाता है, गरूर रहने पर कुछ भी समझ न पाता है।
कहानी के करबा। प्रांत एमपी में दया शंकर जी किसान रहे, प्रांत एमपी में दया शंकर जी किसान रहे, मदद औरों की करने वाले वो इंसान रहे। बेटी रिंकी इंटर गोपाल बीए पास हुआ, बेटी रिंकी इंटर गोपाल बीए पास हुआ, दिन अच्छा आएगा सबके दिल विश्वास हुआ। जियो ए भैया, इस संसार पूरा स्वार्थ में जकड़ गल बा। बिना स्वार्थ का कोई प्राणी इस धरती पे नहीं है। और मतलब सबको अपने मतलब अपने फायदे से मतलब है। किसी का नुकसान हो रहा है इसकी कोई परवाह नहीं करता। एक बड़ा नेक दिल इंसान प्रांत एमपी के रहने वाले दया शंकर जी, जिनकी पत्नी का नाम परमीला और एक बेटवा जेकर नाम गोपाल और एक बिटिया बा जेकर नाम रिंकी बतावल गई। बड़ा बढ़िया आदमी होन बेचारू, दूसरा कभी काम काज में हाथ बटा दे, लेकिन गरीबी चरम सीमा पे बा। बेटवा बिटिया दोनों पढ़त हुवन। रिंकी धीरे धीरे इंटर पास कैलस, गोपाल बीए पास कर गई। अब माई बाबू का दिल में विश्वास होत बा कि अब हमार बेटवा बीए पास कर गई, अब बीए पास कर गई तो नौकरी के जरूर मिल जाई। दिल में विश्वास है, सब विचार करत बा। लेकिन जौन बेटवा बा गोपाल बीए पास कैले के बाद सोचत बा कि हमार बाबूजी अकेले ए परिवार में काम काज करके मजदूरी कई के और हमनी का पेट भरत हुवन, पढ़ाई का खर्चा चलत बा। काहे ना हम पढ़ाई का साथे साथे कुछ कमाए का स्रोत भी बना ली। ओकरे दिल में सपना है, अपने दिल में सपना सजावत बा। कौन सपना सजावत बा? यहाँ एक लाइन बड़ी रंगीन गीत लगल भैया। अरे जियो मालिक जियो। कौनो लड़की के पीछे पड़ल बा कि केतनो बचबू लेकिन तोहके हम पटाई के मानब, भगला से जान ना बची। ओकरा खातिर चाहे कुछो करवा दो। कहे का कहे, चाहे मराई चाहे कटाई चाहे कसाई बोरा में। जियो चाहे कटाई चाहे कसाई बबोरा में, जहिया भेटैबू सकेत गलिया में, जहिया भेटैबू सकेत गलिया में, हंस के दबाई कोरा में। लेकिन गोपाल अपना मन में सपना सजौले है का, करब पढ़ाई साथे कमाई जाई कलकत्ता शहरिया में। करब पढ़ाई साथे कमाई जा कलकत्ता शहरिया में। आंसू कबो ना आवे देबे हम बाबू माई की नजरिया में, आंसू कबो ना। मेहनत करने लगा पढ़ाई के साथे साथे, मेहनत भी करत बा। मन में सपना है कि पढ़ाई और कमाई ऐसन काम करी कि दोनों होके।
मन में सपना सजौलस कि हम डॉक्टर बनब। अंजाम निकलल का मेहनत लगना से डॉक्टर बनी गईले। घरवा बहिन माई बाबू भी धइले। घर का सहारा हो चमकल सितारा अइले बसंत फुलवरिया में। जियो घर का सहारा हो चमकल सितारा अइले बसंत फुलवरिया में। आंसू कबो न आवे देबे हम माई बाबू की नजरिया में। आंसू कबो न आज मेहनत किया, धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टरी का भी कोर्स कर रहा है। अंजाम निकलल कि मेहनत कैलस सफल हो गल, माने डॉक्टर बन गई। आज घरे माई बाबू बहिन सब खुश बा। माई बाबू खुश हुआ कि हमार बेटवा डॉक्टर बन गई। बहनियों खुश बा कि हमार भैया डॉक्टर बन गईलन। अब दुखियन का दुख दूर हो जाई, हमनियों का गरीबी दूर हो जाई। आज अपार खुशी बा। लेकिन कहल जाला ए बाबू, अगर भगवान खुशी देला तो खुशी के बगलिए में गम भी होला। एक दिन का बात बा, माई प्रमीला देवी का बहुत बेजोर तबीयत खराब हो गई। अपने बिटिया के बलौली रिंकी से आंख में आंसू लेके कहती कि बेटी हमार बहुत तेज तबीयत खराब है। बेटी लागत बा कि अब संग छूट जाई रे बिटिया। एक बेर हमारे बेटवा गोपाल के बला दे तू तो भर नजर देख लेती तो हमार आत्मा के संतुष्टि मिल जाई। बिटिया रिंकी कहत बा कि ना रे माई तो के कुछो ना होई। ऐसा काहे उल्टा सीधा बोलत हो माई, ऐसा मत कहा। आज रिंकी माई के बात सुन के और अपने भैया गोपाल भैया के फोन लगौले बा। अब फोन लगा के कहत बा यहाँ एक लाइन गीत लगल भैया। कौनो सुहागन देवी मैया के दरबार में जाके कहत बा कि ए माई हमके धन दौलत तो बहुत रुआ देले बानी, हमके धन दौलत ना चाही का मांगत बिया। अरे बनल रहो नहीं हराए माई, अरे बनल रहो ससुरवा, बनल रहो नहीं हराए माई, बनल रहो ससुरवा। बहुत अच्छे। बनल रहो नहीं हराए माई, बनल रहो ससुरवा। अरे ऐसन बरावा दिहोए माई, बनल रहो से नूरावा। लेकिन हे बाबू आज रिंकी अपने भैया गोपाल के पास फोन लगौले बा। आप फोन पे भैया से रो रो के कहत बा, का कहे
अरे रोई रोई फोनवा पे भैया से बहनिया अरे देवेली हो खबरिया रोई रोई फोनवा पे भैया से बहनिया देवेली हो खबरिया रोई रोई फोनवा पे भैया से बहनिया देवेली हो खबरिया अरे दुइये दिन से बोला तो न बारी भैया घरवा माँ तरिया फोन लगौले बाकी है भैया जल्दी से घरे आ जा भैया माई का तबीयत ठीक नहीं है आज माई 2 दिन से न कुछ बोलत है न कुछ खाते पियत है जब उन्हीं बात के सुनना गोपाल बाबू बेटवा के बर्दाश्त ना भइल तत्काल अपन कुल डॉक्टरी के काम काज छोड़ के और घरे अइला जब घरे अइला तो भइल का अरे अइले भवनवा पतावा लगावे अरे भैली कवन बेमारिया अइले भवनवा पतावा लगावे भैली कवन बेमारिया बेमारिया अरे पहले सब ही लाखों पैया टूटली सासर सारिया आज अपने माही का हालत का बारे में सुन के गोपाल जितना जल्दी भइल घरे अइलन और घरे आके एक डॉक्टर हो करके भी बड़ी से बड़े हॉस्पिटल में ले जा करके दिखाता है वो गोपाल लेकिन ये बाबू कोनो सुनवाई ना भई आखिर में अंजाम निकलल माई आज दुनिया के छोड़ के चल भइली आज दया शंकर के ऊपर विपत का पहाड़ टूट गल बा ये भैया लेकिन अपने माही कलसिया पगीर के दोनों भाई बहन गोपाल और रिंकी रोवत होन आ रो रो के कहत हों का अरे टूटी गईल तोहरा बिना सपना सारा ममता के आंचल ना मिली दोबारा छोड़ी कहाँ चली गईलू हो एको बेरी कुछ बोला न माई हमनी से काहे कहलू हो एको बेरी कुछ बोला न माई भाई बहन रोत खे माई उठत माई आखिर हमनी के छोड़ के तू कहाँ चल गेलू हे माई तोहरा बिना ए दुनिया में हमनी का के बा दोनों भाई बहन कहत हो का अब के माई कहल जाई माई कोई न आवे नजार हो
गईले बेघरवा दिलवा में उठे लवार हो। अब त अनार होई गईली दुनिया हमनी के टुअरा बनैलू हो। एको बेरी कुछ बोला न माई, अरे एको बेरी कुछ बोला न माई, हमनी से काहे कोहलू हो। आज दोनों भाई बहन लाश पे गिर के रोत हुआ कि है माई, यहाँ बहुत लोग भरल बा माई, सब लोग लौकत बा, लेकिन बिना तोहरा जौन ममता दुलार तोहरे आंचल से मिल गई माई, बाबू का गोद में ना मिली, केकरा के माई कहल जी है माई। आज दोनों भाई बहन रोवत हुवन, दया शंकर जी अलगे रोवत हुवन, लेकिन ए बाबू गांव घर के लोग समझा बुझा के दया शंकर के पत्नी के अंतिम दाह संस्कार कैलन। धीरे धीरे 2-4 महीना गुजर गई। बाबू दया शंकर जी एक दिन अपने बेटवा गोपाल से कहत हो कि ये बेटा आखिर जे गईल उ तो गईल, अब सोचले से और आंसू बहैले से जे गईल वो वापस ना आई। ए बेटा अपन पढ़ाई और अपन धंधा चौपट मत करा, जा जवन दुख सुख आई हम यहाँ हैं झेलब, तू जा अपन काम देख बेटा। आज बेटवा गईल दोबारा वही कलकत्ता शहर में जहाँ अपन डॉक्टरी खोलने बा और साथे साथे पढ़ाई भी होत बा। लेकिन धीरे धीरे 8-9 महीना गुजर गए बाबू। अंजाम निकलल का धीरे धीरे बीती गईले दिनवा महीनावा, माही को भुलाई गईल प्यार। रही डॉक्टर लेडीज सयान राधा सुंदरी, अखिया भइल तब चा। आज धीरे धीरे 8-9 महीना गुजरला के बाद ए बाबू आज अपने उमरल मतारी का याद दिल से मिट चुकल बा। धीरे धीरे अपन परिवार में जे पिता और एक बहन बा, वो दोनों लोग के भी धीरे धीरे भुला चलल बा। बगले में एक ठे राधा नाम का लड़की भी, वो भी डॉक्टर रहल। दोनों में नैनचार हुआ, लेकिन न राधा गोपाल से कुछ कह पावत बा और न गोपाल राधा से कि हम तोहसे प्यार करीला। लेकिन एक दिन का बात बा, गोपाल बड़ा हिम्मत जुटा के कहलस कि आज तो अपना दिल का बात हम कहिए के रहब, चाहे एकरा खातिर कुछो हो जाई। गईल और राधा के सामने और जाके राधा से कहत बा। यहाँ एक लाइन गीत लगल भैया। अरे जिया भैया, कौनो प्रेमी प्रेमिका से कहे, का कहे? ए हो जाना ना ए दीवाना से फंस गईलू,
गईलू ऐसन तू हाथ गईलू दिलावे में भास गईलू। लेकिन हिम्मत जुटा के गोपाल राधा के पास जाके और राधा से कहत बा कि ये हो तो उसे एक ठे बात कहे के बा। का कहे? यह कहलस संवरी सूरतिया निदिया नैना से उड़ाई गई। संवरी सूरतिया निदिया नैना से उड़ाई गई। ए राधा प्यारी दिलवा तोहारे पे आई गई। कहलस कि हम तोसे प्यार करीला, आज बड़ा हिम्मत जुटा के तो तोसे कहत बानी। राधा कहलस अच्छा, तब आगे का विचार बा? कहता जहिया से देखले बानी छछनता मन हो। कहिया ले होई रानी मधुर मिलन हो। तोहरी जवानी हमर चैना चोराई गई। तोहरी जवानी हमर चैना चोराई गई। ए राधा प्यारी दिलवा तोहरे पे आई गई। कॉलस की जहिया से तोहके देखले बानी उल्लू मती रात भर जागीला और कुकुर मती दिन भर भौंकीला। अब देखो अब मत तरसाव। तो भाई जौने गोपाल का दिल में चल रहल बा उहे राधो का दिल में चलत बा। कहले का मतलब कि गोपाल का प्यार के राधा एक्सेप्ट कैलस, माने मंजूर कैलस। दोनों अपन विचार बना के जाके कोर्ट मैरिज में शादी कौ के अपन को लुहाग सुहाग रात मनाए ले हम। बारे बेटा वो लव मैरिज वाली दुल्हन के चक्कर में आज गोपाल अपना परिवार के भुला गई। न घरे कोनो फोने फान पर बातें करत बा न बहुते जात बा। बाबू हर दया शंकर जी फोनो करो तो फोन भी रिसीव ना होत बा। बाबू दया शंकर समझ गए कि मेरा बेटा हमें भूल गया, हमें धोखा दे दिया। कपार पर बिटिया का बोझ बा। हर घर का कहानी बा भैया कि अगर केहू का बेटी बहन अगर सयानी हो जाली तो बाप का चाहे अगर गार्जियन के रूप में अगर भाई है तो अगर कंधा का बोझ बन के रहेली। आज बेटी का चिंता लगल है, घरे कोनो कमाई नहीं खे, कोनो आधार नहीं खे। दया शंकर जी परेशान हुवन। यहाँ भाव में देवल गई कैसे? बेटी की शादी की चिंता से हुए पिता परेशान। बिटिया खोले साथ चले तब कलकत्ता दरमियान। अब
अपन बेटी रिंकी के लेके दया शंकर जी वही कलकत्ता शहर में पहुँचल हुन, जहाँ गोपाल डॉक्टर बा और पढ़ाई लिखाई भी करत बा। जा करके दया शंकर जी एक क्वार्टर लिए और एक होटल पे काम पकड़ लिए, खाना वाला होटल पे, लाइन होटल पे अपन नौकर का काम करत हुवन। एक रोज का बात बा, उहे गोपाल अपने लव मैरिज वाली दुल्हन राधा के साथ सवेरे सवेरे का टाइम बा, माने भोजन करे का वक्त था, कहीं से आवत रहल, वही होटल पे रुक गई। और होटल पे रुकल, मालिक आदेश दिया, दया शंकर सांप को जरा पानी दो, खाना लगाओ। दया शंकर पानी लगा के खाना लेके पहुँचलन। देखना अपने बेटवा गोपाल के, कहना रे बेटा गोपाल, ई ना कथुन कि बेटा गोपाल हमके काहे भुला गिला। इतना खुशी है जब सामने औलाद पड़ल है। कहना बेटा गोपाल तू यहाँ, और राधा कहती है गोपाल ये तुम्हें जानते हैं क्या, कौन है ये? तब गोपाल कलश किए, यहाँ का नौकर है, होटल पे काम करता है, हमेशा आता जाता हूँ ना, थोड़ी जान पहचान है। जब इतनी बात सुन रहे बाबू दया शंकर, तो कौन ऐसा बाप हो ये बाबू कि अगर बेटा अपने बाप के पहचाने से इनकार कर दे तो ओकर कलेजा छलनी ना हो जाए। यहाँ गीत बदल गए भैया। कि तूने अजब रचा भगवान, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। लेकिन बहाव देवल गई। आज दया शंकर जी कलेजा में दुख बा, आँख में आंसू भर गई। भोजन ले ले हुवन, हाथे का सोचत हुवन, का सोचत हुवन कि का चूक भइल भगवान, का चूक भइल भगवान, सजाय ऐसन दिहला। दया शंकर सोचत हुआ कि हे भगवान आखिर हमसे कौन ऐसा इतना भारी चूक हो गई ले भगवान कि इतना बोझ सजा देते हुआ ये बूढ़ बाप के। सोचत हूँ उनका बेटा बाप के ना पहचाने, अपने भी हो गए बेगाने। अरे अपने भी हो गए बेगाने, अब जान भइल बेजान, अब जान भइल बेजान, सजा कई सन दिहला। हे बाबू दया शंकर जी मने मने अफसोस करत बरन कि हे भगवान आखिर हमसे कौन ऐसा कमी भइल है भगवान कि आज अपन खुद का बेटा भी अपने बाप के पहचाने से इनकार करत बा। आज दया शंकर के ऊपर ये बाबू विपत का पहाड़ टूटल बा। यहाँ टेरी के भाव में बतावल गई कि नजरिया पर चढ़ल बा चर्बी हो नजरिया पर चढ़ल बा चर्बी, आपन भयल बेगाना जब भैली दीदरिया।
बाप को बेटा ना पहचाना, बाप को बेटा ना पहचाना, सदमा दिल में हुई जबर, धड़ाम से गिर गया जमी पर, गश्ती में भई बंद नजर। एवना दुख के, अपने खून के बदलाव के बर्ताव देख के बाबू दया शंकर जी बर्दाश्त ना कर पौलन। सोचते सोचते वहीं पे धरती पे गिर जाते हैं। गिरा भोजन डॉक्टर के बदन पे, गिरा भोजन डॉक्टर के बदन पे, मालिक नौकर को फटकारा, गिरे हुए दया शंकर को बेरहमी से वह मारा। आज जवन हाथ के थाली बा, आज दया शंकर के हाथे का थाली वो डॉक्टर गोपाल के बदन पे गिर गई। सारा कपड़ा खराब हो गया। मालिक देखा, क्रोध में लाल हो गया और उठाता है डंडा और डंडे से लगा पीटने। दया शंकर दुआई देतवन कि मालिक हम जानबूझ के ना गिरौली है मालिक, हाथे से छूट गई मालिक, हमके माफ कर दे मालिक। लेकिन वो मालिक के दिल में जरा भी दया नाम की चीज नहीं आई। बाहर बेटा, बेटवा गोपाल सामने देखत बा कि हमार बाप मार खात बा, होटल वाला मार रहा है, बगल में बेटा है, लेकिन अपने पोजीशन को बरकरार रखने के लिए कि मैं अगर कह दूंगा कि ये मेरा बाप है तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी, चुपचाप देख रहा है। लेकिन जौन गोपाल का पत्नी राधा बा, बर्दाश्त ना भई। देख हाल गोपाल न बोला, देख हाल गोपाल न बोला, राधा दौड़ छुड़ाई है। अरे पिता तुल्य नौकर को मारता वह धिक्कार सुनाई है। शर्म नहीं आती तुझे? बुढ़ा है, गिर गया, जानबूझ करके गिराया तो नहीं, तुम्हारे बाप का उम्र का है, मार रहे हो, हटो। उस मालिक को हटा करके और उस बुढ़े दया शंकर को हाथ पकड़ करके और खड़ा कराती है। और खड़ा करके वो दया शंकर से वो राधा जौन गोपाल का दुल्हन बा सवाल करत भैया। यहाँ गीत बदल गई भैया। यह तर्जबा कोनो गौनहरी कन्या अपने सैया जी से कहत बा, का कहे? अरे छोड़ी गवन हारी में हारिया, छोड़ी गवन हारी में हारिया, जनी जानो कहरिया कहरे जान, जनी जानो कहरिया। लेकिन ए बाबू, आज राधा ओ दया शंकर जी के सहारा दे करके और उठाती है, ले जा करके एक कुर्सी पर बैठाती है और उस दया शंकर से सवाल करती है, क्या? अरे राधा बोली भरी के नजरिया, राधा बोली भरी के नजरिया, भारी फिकरिया भैलिए राम। काहे कैला ऐसन करिया, काहे कैला ऐसन नौकरिया, भारी फिकरिया भैलिए राम।
बाबा इस उम्र में आप नौकरी करने चले आए, क्या आपका कोई औलाद नहीं है बाबा? सवाल करत है, कहत है का तो हर बेटा नहीं ए बाबा, ए बाबा का तो हर बेटा नहीं कवनो जहनवा, रोई रोई दया शंकर करेला बयनवा। अरे बैरी भइल गरीबी फसरिया, बैरी भइल गरीबी फसरिया, भारी फिकरिया भइलिए राम। बाबा क्या आपका कोई औलाद नहीं है बाबा कि इस उम्र में आप नौकरी करने चले आए? जब इतनी बात सुना है बाबू दया शंकर कलेजा फट गई, कहना कि ना बेटी भगवान खातिर ऐसा मत कहा, हमार बेटा बा। लेकिन आज का जमाना में जब बेटा अपने बाप के पहचाने से इनकार करत बा तो बुढ़ा बाप का कर सकेला। आज दया शंकर का हालत एकदम गंभीर बा बाबू। कवि जी विदेशिया का भाव में लिखत हुन कैसे, तनी और बढ़ जा। कि आइल नाही दया दया अरे शंकर के ऊपर, बेटावा बनला निरादई। जाके घर पड़ा बीमार दया शंकर, बिटिया करावेले दवाई। ए बाबू आज दया शंकर घरे गईलन और बहुत बेजोर चोट लगला के चलते उनकर तबीयत एकदम सीरियस हो गई, बीमार पड़ गईलन। बिटिया दवाई करावत बिया, लेकिन जब बाबू होटल पे कामे ना करत हुवन तो पैसा का स्रोत खत्म हो गई। पैसा बिना दवा आवो कहाँ से, मन में चिंता बनल। सोचत बिया कि हम अबला जात बानी, आखिर के करा से सहारा मांगी। लाचार है, लाचार होकर के करती क्या है, अरे रोई रोई भिखिया मांगन लागे रोडवा पर, बिगड़ल ऐसन समय। अश्लील बात
कोई करे धई कलैया देत 10 5 रुपैया। ए बाबू दया शंकर का दवाई का इलाज खातिर रुपया नहीं खे। आज रिंकी उस कलकत्ता शहर में भीख मांगना शुरू करती है। सबसे सहारा मांगत बा वो अबला के बाबू है भैया हमारे पिताजी का तबीयत खराब बा बाबू 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया दे के लोग मदद कदा हमारे बाबूजी ठीक हो जाइहन आप लोग अगर मदद दे देता। लेकिन ए बाबू कोई भीख देत बा 10-5 रुपया तो जवन कुल जवान हुवन मजाक उड़ावत हुवन कि अह लड़की तुझे पैसा चाहिए तो एक रात हमारे साथ बिता लो माला माल कर देंगे रुपयों से भर देंगे। बाहर जमाना एक अबला अपने पिता के इलाज के लिए भिक्षा मांग रही है भीख मांग रही है 1-2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये का सहारा मांग रही है। लेकिन लोग कैसे बेरहमी से पेश आ रहे हैं उस अबला के साथ। आज भीख मांग के और इनकी अपने क्वार्टर पे लौटत है तौले देखा थी वहाँ भइल का बा। आज भीख मांगल रुपया से जवन कुल दवा लिखल बा दवा लेके पहुँचली तो देखत का ही बाबूजी का भइले मारनवा सुगनवा पराई गईल हो। बाबूजी का भइले मारनवा सुगनवा पराई गईल हो। बिटिया का कोई ना जहनवा यारावा दुखाई गईल हो। बाबू रिंकी जब दवा लेके घरे पहुंचली अपने बाबू के बुलावत है बाबू दया शंकर इस दुनिया में नहीं है इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। आज रिंकी रोने लगी उसके पास अपने पिता का अंतिम दाह संस्कार करने के लिए भी कोई जुगाड़ नहीं था। करत का है भिखिया मांगेली बाजार भैली राधा से दीदार। राधा पूछे लगली हाल रिंकी कहे सुधार। माई बाबू भैले सपनावा बिरनावा भुलाई गईल हो। माई बाबू भैले सपनावा बिरनावा भुलाई गईल हो। बिटिया का कोई ना जहनवा यारावा दुखाई गईल हो।
आज अपने पिता दया शंकर का अंतिम दाह संस्कार करने के लिए लोगों से सहारा मांग रही है कि बाबू मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, मेरे पिताजी का अंतिम दाह संस्कार करना है, मेरे पास कोई पूंजी नहीं है, मेरी मदद कीजिए बाबूजी। मेरे भैया लोगों से सहारा मांग रही है, लेकिन कोई 10-5 दे रहा है तो कोई ठोकर मार रहा है। आज रिंकी बीच सड़क पे बैठ के रोवत है कि लागता हमार बाबूजी का अंतिम क्रिया भी ना हो पाई। लेकिन संजोग बस वहीं गोपाल की दुल्हन राधा आती है, देखती है, नजर पड़ी, दिल में दया आ गई, कहती है बहन क्यों रो रही हो, क्या दुख है। सारी बात अपन बतौली कि माई मर गईली, हमार भैया कलकत्ता शहर में अइलन, डॉक्टर हुवन गोपाल नाम्बा, हमनी के भुला गईलन, हमरे बियाहे का चिंता बाबूजी लेके और यही शहर में आके काम करत रहलन और उनकर तबीयत खराब हो गई। आज बाबूजी हमार मर गईल हुवन, उनकर अंतिम क्रिया करे खातिर कौनो पैसा रुपया नहीं के हमरे पास। दिल में दया आ गई राधा के, कहती है कि चल बहन चिंता मत कर, लोगों का मदद ले करके और राधा रिंकी के पिता का अंतिम दाह संस्कार करवाती है। लेकिन जो रिंकी सारी बात बताई समझ गई कि जो मेरा पति गोपाल है ये उसी की बहन है, समझ गई, दिल में दया आ गई, पहपट के बहाम बताओल गई। अरे नारी बूझे नारी को भी पतिया छतिया फाटले, कैली राधा रिंकी को इज्जतिया छतिया फाटले। से अपने क्वार्टर पर ले गईली राधा रानी हो, कहे लगली गोपाल से ले अली नौकरानी हो। बड़े आदर और सम्मान के साथ उस बेसहारा रिंकी को लेकर के अपने क्वार्टर पे गई कि चल आज से तू मेरे साथ रहेगी। कौन कहता है कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, चिंता मत कर। ले जा करके क्वार्टर पे बैठा करके पानी दाना दे करके भोजन करा करके और जाती है जहाँ गोपाल डॉक्टर है, मरीजों की जहाँ भीड़ लगी हुई है। गोपाल को बुला करके और कहती है कि एक ठे नौकरानी ले आइल बानी, अगर रुआ कहती तो ओके रख लेती, कुछ काम में हाथ बटाई, अकेले जीव थक जाला। गोपाल कहा ठीक है रख लो, मैं शाम को आऊँगा। जब अपन डॉक्टरी बंद करके जब शाम के घरे गोपाल आइल बा, जब नजर पड़ल ओ रिंकी के ऊपर, तब अरे देखले गोपाल रिंकी को सूरतिया छतिया फाटले, आहाए बहिन का भैली का हलतिया छतिया फाटले। जब घर आया गोपाल, कहाँ है, कौन लड़की है, बुलाओ जरा देखते हैं उसे। जब राधा और रिंकी के गोपाल के सामने पेश कैली, देखा गोपाल पहचान गया, रिंकी भी पहचान गई कि तो हमार भैया हुवन। देख करके भाई बहन दोनों एक दूसरा के पहचान गईलन। लेकिन गोपाल सोचत बा कि अगर हमार पत्नी राधा जान जाई कि ई हमार बहिन बा तो बड़ा बोर बेइज्जती हुई। रिंकी भी मन में सोच गई कि शायद भैया हमके अपन बहिन स्वीकार यहाँ ना कर चाहत हन, कौनो मन में उनका गलत भावना चलत बा। रिंकी भी वो बात के छुपौले रह गई मन में। तो यहाँ आला के भाव में कवि जी बतावत हूँ कैसे। अरे जान के भी अनजान
भैले गोपाल बाबू दिलवा के बतिया नहीं कैले उजिया राधा से कोहे के देई दाथ कनवा रानी जियत खातिर रही हवा बेचारी लाचार रहला गिरिंग की राधा गोपाल के घरवा पंचो पूछला की राधा बात रिंकी से दिखा का तोहरे भैया से पहली नहीं भेटिया बोला कहवा हेराई गईले बीरना तोहार आज गोपाल कहता है कि रख लो, तुम्हारे काम में भी हाथ बटाती रहेगी। आज रिंकी अपने गोपाल और राधा भाभी के साथे रहे लगली, लेकिन बात भाई भी अपने दिल में छुपौले है कि रिंकी हमार बहिन बा, और रिंकी भी अपने दिल में बात छुपौले बा कि गोपाल हमार भैया हुन। लेकिन एक दिन राधा तो सब कुछ जानत बा, लेकिन वो रिंकी को मुख से उगलवावल चाहत बा, कहवावल चाहत बा कि कहो कि गोपाल हमार भैया हुन। कहलस एक दिन सवाल करत बिया कि रिंकी इतना दिन से तू कलकत्ता शहर में रहत हो, खा जौन तोहर भैया डॉक्टर गोपाल हुवन, खा उनसे अब तक कबो मुलाकात ना भइल। रिंकी बहटियावत बा कि छोड़ न भाभी, ई कुल बीतल बात पूछले से का फायदा बा। लेकिन राधा जिद कर देहली कि ना तोहके बतावे के पड़ी। तब रिंकी लाचार होकर के बताती है क्या, रोई रोई बतिया तब कहे लगल रिंकी बाबू, तोहरा सजनवा भी रानवा हमार, गरीबी करानावा बे गानी हमके जाने भौजी, झूठी सन शौकत दे खावे संसार, आज राधा तिखारत है कि बताव इतना दिन से कलकत्ता शहर में रहत हो, का तोहरे भैया से कबो मुलाकात ना भइल। ज्यादा प्रेस देहला के चलते राधा प्रेस देते कि बताव आखिर तोहर भैया से कबो मुलाकात ना भइल। तब रिंकी रो रो के कहली कि भाभी
का पूछा तू भाभी जवन तुहार सैया हुआ ना ये हमार भैया हुआ और हमने कई दिन दशा देख के और हमके अपन बहन कहे से इनकार करत हुआ कहे कि हमार भैया डॉक्टर हो गए और एक ठे डॉक्टर के बहन उन्हीं हालत में शायद उनके अपन बहन कहे में शर्मिंदगी होखत होके। जब इतनी बात सुन ली ये बाबू राधा क्रोध में लाल हो गई। तब मनवा में क्रोधावा जा गल राधा के भैया कहेली गोपाल से तब जाई फटका अपने माई बाबू से ना भेटिया करवला सैया नहीं देख पवली कैसन ननद मन में क्रोध बा बाकी गईली। जब गोपाल शाम का जब घरे अलन तो जब सूते का टाइम भइल रात तो गोपाल से कहली कि काजी रुआ कले रहली हमार सास जब रही तो मर गईली बाकी हमार अबे ससुर हुवन और एक ठे हमार ननद है माई मर गईली तो हमनी का अभी शादी ना भई रहा बाकी आज तक ना हम अपने ससुर के देख पौली आ नहीं अपने इकलौती ननद के तनी हमके भेंट करा देती। जब इतनी बात सुनलन गोपाल तो मन में शंका होत बा कि ये भाई अगर हम बता दे कि जवन लड़की नौकरानी बा यह तोहार ननद बा तो हमार बहुत बोर बेइज्जती हुई बहकावत बा कैसे लगल बहकावे तब को पालते ही घरिया बाबू आई समैया होई बेटिया की दा कहला गिरादा तुहरे जैसन छलकारी सैया अरे कोई के न मिले हो जिया दर्शना सा कहना कि समय आई गोपाल कहत बा कि का घबरात बारू समय आई तो सबसे मुलाकात हो जाई। जब इतनी बात सुनला से बापू राधा क्रोध में लाल हो गई डांट करके कहती है अरे पापी नीच कमीना तेरे जैसा पापी और दुष्कर्मी इस संसार में किसी के जिंदगी में ना आए तो अच्छा है। कहता अरे इतना खिसियात का है बारू राधा होश में आओ का हो गई होश में आजे तम होश में आइल बनी सैया आज तक हमके ना बतौला कि जवन होटल का मालिक जवन आदमी के मारत रहल खा वो तुहर बाप ना रहल और इस जवन लड़की के तू नौकरानी बना के घरे रखले हुआ का तुहार बहन ना। जब इतनी बात सुनला से बाबू गोपाल ओकर शर्म से गर्दन झुक गई कुछ नहीं के बोलत। आखिरी भाव में राधा ताना मारत बा ओ गोपाल के कैसे अरे दुनिया में तू काम घिनौना कहिले पपिया हमारी बाबू और बहनिया के ना भइले पपिया
बनौले नौकरानी आ तोरे साथे बीती नहीं मोर जिंदगानी। अरे अलग होई के रास्ता दूसर धैले पपियो अमाई बाबू और बहिनिया के ना भैले पपिया। जिस बहन को तू अपने घर में अपनी ही बहन को नौकरानी बना करके रखा, तेरी माँ मर गई, तेरा वो बुढ़ा बाप भी मर गया, खैर कोई बात नहीं, लेकिन तेरी बहन अभी जिंदा है। तेरी बहन चाहे जिस अवस्था में हो, अपनी बहन को तू नौकरानी बना के रखा है और उसे बहन कहने में भी तुझे शर्म आ रही है। जब तू अपने माई बाबू अपने परिवार का ना भइले तो तू हमार का हुई बे। आज से हमार तोर कोनो संबंध नहीं के। जब इतनी बात सुन ली रिंकी ए बाबू, दिल में दया आ गई कि देखा थे तो हमार भैया से हमार भाभी दूर हो जाली। हाथ जोड़ करके और जा करके उस राधा भाभी का चरण पकड़ लेती है और कहती है क्या, धैली हली रिंकी राधा भाभी का चरनिया, अच्छा मदान दे दा भौजी भैली जो नदनिया। अरे गवा के सर्व सही राह पर जाइले पपिया, अमाई बाबू और बहिनिया के ना भइले पपिया। आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते चली। जब बात सुन ली रिंकी जाके चरण पकड़ ले लियो राधा के कि भाभी ऐसा मत करो भाभी, हमार भैया से जौन गलती भइल बा हमके कौनो एतराज नहीं खे। हमार सौभाग्य बा, भगवान बहुत मेहरबान होन कि आज से फिर बिछुड़ल परिवार हमके मिल गई। तो हमके भैया और भौजी दोनों जना के प्यार चाहिए। दोनों जना के हाथ लिया के एक साथे रिंकी मिलावत है और कहली कि बस असही खुश रह लोग और साथे साथे हमरो जिंदगी कट जाई तो लोग का खुशी देखत देखत प्यार देखत देखत। अंतिम कड़ी में कहल गई, गुरु गणेश गुरु रामलाल गए स्वर्ग में बच्चन पावन, रामदेव चंद का कवि पुजारी राम खिलावन। नजरिया पर चढ़ल बाचर अभी देवा कभी मुसाफिर सी चला फुलवरिया।